काहिरा से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में दहशूर के इस खजूर बागान में वक्त जैसे ठहरा हुआ है। ऊंचे पेड़ों से खजूर तोड़ने में सरल पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल होता है। यहाँ कुछ भी बेकार नहीं जाता। हर हिस्से का अपना इस्तेमाल है, ठीक इंसानों की तरह। ये उदार और उपयोगी हैं। यहीं पर पले बढ़े खालिद अल कजाज इस जमीन से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। अपने इको फ्रेंडली फार्म में दुनिया भर से आने वाले लोगों से वो इस जुड़ाव को साझा करते हैं। गांव में पहले 10 से ज्यादा वर्कशॉप होते थे जहां खजूर के पत्तों पर काम होता था। आज आपको बमुश्किल 1 या 2 मिलेंगे। प्लास्टिक सब जगह है और पारंपरिक हुनर गायब हो रहे हैं। मिस्र दुनिया के सबसे बड़े खजूर उत्पादक देशों में एक है। हर बार फसल तैयार होने पर करोड़ों टन खजूर का कचरा भी पैदा होता है। सदियों से किसान खजूर के हर हिस्से का इस्तेमाल करते आए हैं। हालांकि अब ये परंपराएं खत्म हो रही हैं। इन दिनों बेकार बची चीजें ज्यादातर फेंक या जला दी जाती हैं। खालिद पुराने ज्ञान का इस्तेमाल कर ये साबित करने में जुटे हैं कि सस्टेनेबिलिटी कोई नई चीज नहीं। हम खजूर के पत्तों को रिसाइकिल कर टोकरी, चटाई, टेबल और फोल्डिंग चेयर बनाते हैं जिनके डिजाइन तूतनखामन से प्रेरित हैं। सारी चीजें इको फ्रेंडली हैं। ये सर्कुलर मॉडल दुर्लभ है जिसमें पेड़ के सभी हिस्सों का इस्तेमाल होता है। मिस्र के ज्यादातर खजूर किसानों के लिए बेकार हिस्से का दोबारा इस्तेमाल खर्चीला और मेहनत का काम है। कुछ ही किलोमीटर दूर काहिरा के दक्षिण में एक छोटे से वर्कशॉप में ये नए नए रूपों में ढल रहा है। इस सस्टेनेबल डिजाइन स्टूडियो में कूड़े से फर्नीचर और डिजाइनर चीजें बन रही हैं। ये सब एक प्रोग्राम से शुरू हुआ जो सस्टेनेबल मटेरियल से कलात्मक और दूसरी चीजें बनाने के लिए था। मैंने खजूर के पत्ते चुने और ये कारगर रहा। अब हम फर्नीचर, कवर और फर्श बना रहे हैं और हमारा नया कलेक्शन 100% खजूर पर आधारित है। खजूर के पत्ते कठोर होते हैं। कारीगरों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। हालांकि टीम उसे यहाँ ऐसे डिजाइनों में बदलती है जो पारंपरिक होने के साथ ही आधुनिक भी हैं। कुछ लोगों ने साबित किया है कि बेकार की चीज से कला रची जा सकती है। खजूर के पत्तों के साथ मशीनों पर काम काफी कठिन है। औजार बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। हालांकि इनकी फिनिश लकड़ी से अच्छी है। नतीजा देखकर मुझे इस काम से प्यार हो जाता है। वर्कशॉप अच्छा कारोबार करके दिखा रहा है कि ये संभव है। हालांकि अब भी ये छोटे स्तर पर ही है। मिस्र में और दूसरी जगहों पर खजूर से जितना कूड़ा पैदा होता है वो सब इतने भर से खत्म नहीं हो सकता। ये डिजाइन स्टूडियो है तो ये फर्नीचर आर्किटेक्ट या प्रोजेक्ट के साथ तो चलेगा, लेकिन ये मास प्रोडक्शन के लिए नहीं है। काहिरा के पूर्वी छोर पर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी के वैज्ञानिक बड़ा सोच रहे हैं। वो खजूर के रेशों का मॉलिक्यूलर स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं। इनकी रिसर्च का मकसद है खजूर के कचरे को एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में बदलना और इन रेशों से सस्टेनेबल पैकेजिंग और इंसुलेशन में इस्तेमाल होने वाले सामान बनाना। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में मापतौल नहीं चलता। अगर हम उद्योग के लिए संभावित कच्चा माल ढूंढ रहे हैं जो खजूर के कचरे से तैयार हो सके तो वहां मापतौल करना जरूरी होगा। मोहम्मद मिदानी कहते हैं कि वो समाधान का विस्तार करना चाहते हैं ताकि हर साल उत्तरी अफ्रीका और कई अरब देशों में पैदा होने वाले करोड़ों टन खजूर के बेकार हिस्से को फिर इस्तेमाल किया जा सके। हमारे पास तकनीक के 2 प्लेटफॉर्म हैं। एक प्लेटफॉर्म है पामफिल जो खजूर के बेकार हिस्सों को कपड़ों, रेशों और पोषण में बदलता है, और हमारे पास जो दूसरी तकनीक है वो खजूर के पेड़ की बेकार चीजों को मिट्टी सुधारने वाली चीजों और सोख्ता में बदलती है। दहशूर के खजूर बागानों से लेकर काहिरा के वर्कशॉप और लैब में परंपरा, रचनाशीलता और विज्ञान मिल रहे हैं। ये कहानी है उन लोगों की जो हर पत्ते को दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। कभी कभी हमारे भविष्य के सवालों के जवाब हमारे अतीत में छिपे होते हैं।